कोई इंसान कैसे कोई चीज़ सीखता है। हमने चलना या साइकिल चलाना कैसे सीखा था, याद है? पहले पहले जब हम छोटे थे, लड़खड़ाते हुए चलते थे, पाँव थरथराते थे। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद कुर्सी या दीवार को पकड़ पकड़ कर चलने की प्रैक्टिस होती रही और देखते ही देखते हम चलना सीख गए, बिना किसी सपोर्ट के। और फिर कुछ ही दिनों में तो दौड़ना भी सीख गए थे। और जो बचपन में लगता था, अब तो वो डर भी नहीं लगता। ये ख्याल भी नहीं आता कि चलते चलते हम गिर भी सकते हैं, क्योंकि चलते कैसे हैं ये सबक 10, 100, 1000 बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ऑलरेडी हो चुके हैं। इसीलिए हम चलने दौड़ने जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ यूं ही ऑटोमेटिकली कर देते हैं, अनकॉन्शियसली। यूं ही तो होता है। हम में से हर एक इंसान अभी या तो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा या फिर आगे ज़िंदगी में कुछ सीखने का इरादा रखता होगा। जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, स्विमिंग सीखना हो, कोई लैंग्वेज सीखनी हो, वेब डिज़ाइनिंग सीखनी हो या फिर और कुछ। लगातार सीखते रहना ही इंसान की ज़िंदगी का असली मकसद है और उसकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने का ज़रिया भी। कुछ नया सीखोगे नहीं तो वही के वही रह जाओगे। हमारे पूर्वजों को भी तो शिकार करना, पत्थरों को धार निकालना, उनके औजार बनाना, ये सब खुद की सेफ्टी के लिए, पेट भरने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए करना ही पड़ता था। सो व्हाट वी फाइंड आउट फ्रॉम दिस इज़ टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, कीप लर्निंग इज़ एन अनसेड रूल। सो हियर आर 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर लर्निंग स्पीड। टिप नंबर 1, 80-20 रूल बाय विल्फ्रेडो परेटो। विल्फ्रेडो परेटो नाम का एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था। उसने ये प्रिंसिपल खोजा था जिसे सब परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल के नाम से जानते हैं, जो ये कहता है कि आपको आपके रिलेशन से मिलने वाली 80% खुशियाँ आपके पहचान के सिर्फ 20% लोगों की वजह से होती है। किसी कंपनी का 80% सेल उसके सेल्स टीम के सिर्फ 20% लोगों पर निर्भर करता है। किसी कंपनी का 80% प्रॉफिट उसके 20% क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है। अभी एग्जैक्ट गिन के तो नहीं कह सकते, पर इनका ऐसा कहना है कि ऐसा होता है। तो इस रूल की मदद से अगर हम कोई स्किल सीखना चाहे तो कैसे सीख सकते हैं? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको अच्छी फिजिक्स बनानी है तो सिर्फ जिम में एक्सरसाइज करने से और बड़े भारी वज़न उठाने से बात नहीं बनेगी। आपको ये देखना होगा कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो कितनी एक्यूरेट है, उसका फॉर्म सही है या नहीं, और आपका दिन भर का डाइट क्या है। बॉडी को पोषण इसी से मिलेगा। एक्सरसाइज तो सिर्फ सुबह 1 घंटा होती है, पर पूरे दिन हम जो भी खाते हैं हमारी फिजिक उसी पे डिपेंड करती है। गलत डाइट हो तो जिम में कितना भी पसीना बहाओ, आप मन चाही बॉडी कभी नहीं बना पाओगे। तो कंपैरिजन विद एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर्स वर्किंग हार्ड ऑन रॉन्ग एक्सरसाइजेस, फॉलोइंग रॉन्ग डाइट, नॉट हैविंग इनफ रेस्ट, ये सब प्रॉपर ना हो तो हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है, टाइम वेस्ट होता है, साल बीत जाता है और कभी ढंग का रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो कोई भी स्किल सीखने का एक ही इम्पॉर्टेंट मोटो होना चाहिए, सही फोकस। तो इन सब पे नज़र रखते हुए हमारा पूरा फोकस अगर हम सिर्फ परफेक्ट फॉर्म, बैलेंस्ड डाइट, इनफ रेस्ट पे करें तो 80% रिजल्ट हमें 20% ऑफ टाइम में ही मिल जाएगा। और ये सच है। टिप नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक बाय फ्रांसिस्को सिरेलो। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम को स्मार्टली मैनेज करने की टेक्निक है, जहां हम पढ़ाई को या कोई भी नई स्किल के लिए की गई प्रैक्टिस को रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम उसे सीखते वक्त बोर ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो और उस स्किल पे हम और अच्छी तरह डीपली फोकस कर सके। फ्रांसिस्को ये कहते हैं, इसमें 25 मिनट्स ईच के सेशंस होते हैं और 5 मिनट्स आफ्टर एवरी सेशन एक ब्रेक टाइम होता है, जहां अगर हम स्टडी कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो तो हम ये कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली 25 मिनट्स के लिए विदाउट एनी इंटरप्शन हम अपना पूरा फोकस सिर्फ वो ही काम करने पे रखेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके। आज के समय यहाँ हर दूसरे सेकंड बजने वाले मोबाइल फ़ोन्स के नोटिफिकेशंस हमारे कंसंट्रेशन का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, जिसका सीधा असर हम अपने काम में देख सकते हैं। पर दोस्तों, लाइफ में सच में कुछ पाना है तो हमें अनचाही चीज़ों को साइलेंट करना ही होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी।
तो लगातार 25 मिनट्स उस काम पे कांस्टेंट फोकस करने के बाद हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, जहां आप एक वॉक लेके आ सकते हो या रिलैक्स होने के लिए और कुछ कर सकते हो। अब शुरू में ऐसे 4 से 5 सेशंस भी आप कर लो तो भी बढ़िया है। फिर अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, सेशंस बढ़ा सकते हो। इससे पढ़ी हुई हर बात, किया हुआ हर काम आप गहराई से समझ पाओगे और लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाओगे। और ऐसे सेशंस लगातार करने से हमारे ब्रेन की एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ेगी, जिससे हम जितना नॉलेज अभी प्राप्त करते हैं उससे और ज़्यादा कर सकेंगे। टिप नंबर 3, डॉक्टर मेयर्स थियरी, लर्निंग बाय डूइंग। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड मेयर यही वो शख्स है जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग टेक्निक को जन्म दिया। इनका मेन इंटरेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स में रहा है, दैट हाउ पीपल लर्न, द साइंस ऑफ लर्निंग एंड हाउ टू हेल्प पीपल लर्न, द साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। उनका ये कहना रहा है दैट पीपल डोंट हैव बैड इंटेंशंस, वी जस्ट एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड डिसीजंस। सो इस पर उनकी हमेशा यही एडवाइस रहती है दैट डू नॉट एवर रेडिएट नेगेटिव एनर्जी, उसे वही ख़त्म कर दिया करो। एंड आई गेस दिस हेल्प्स इन लर्निंग टू। वो कहते हैं पहले हम कोई भी इंफॉर्मेशन को चुनते हैं और ये तय करते हैं कि हमें एग्जैक्टली सीखना क्या है। फिर हम उस इंफॉर्मेशन को अपने अभी के वक्त के नॉलेज से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सो बाय क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू वी क्रिएट द नीड। एक हमारी अभी की नॉलेज और दूसरी वो इंफॉर्मेशन जो हम सीखना चाहते हैं। मेयर इसका एग्जाम्पल भी बहुत खूब देते हैं कि इस टेक्निक के काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे समझो कोई अगर महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहता है तो जो वो जानते हैं कि गांधी जी एक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उस बात को उन्हें लिंक करना होगा उस बात से जो वो सीखना चाहते हैं कि उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके वो कैसे अंग्रेज़ों से और समाज की बाकी बुराइयों से लड़े थे। तो किसी ख्याल की शुरुआत और अंत ऐसे होता है। और अगर आप नोट करो तो ये छोटी सी प्रोसेस जो हुई उसी से हमने लर्निंग नाम की सबक कंप्लीट की। और ये प्रोसेस ही वो काम है जो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है और उससे मिली हुई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जगा देता है। यही आइडिया लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाती है जब हम इसे रीडिंग जैसी एक क्रूशियल टास्क में अनुभव करते हैं, जहां हम अपने ख्यालों पे और जोर डालते हैं टू प्रोड्यूस मेंटल इमेजरी व्हाइल वी रीड। जहां पढ़ते समय हम उस टेक्स्ट द्वारा बनाई गई इमेजेस को अपने मन में मूवी स्लाइड्स के रूप में देखते हैं, जिससे हमें मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हम अपनी मेमोरी में और बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये माइंड मूवी बनाकर जो कनेक्शंस हमारा दिमाग रीडिंग करते समय बनाता है, उसी से लर्निंग एक सॉलिड जरिया बनता है नॉलेज एब्जॉर्ब करने का। ऑल्सो कोई भी काम हो, स्किल हो, सिर्फ उसके बारे में पढ़कर आप उसे नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको वो वाकई में करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्विमिंग हो या जिमिंग हो, सिर्फ बुक्स या ब्लॉग्स पढ़ने से या वीडियोस देखने से ना ही आपकी फिजिक बनने वाली है और ना ही आप स्विमिंग सीखने वाले हो। वो सीखने के लिए आपको एक्चुअल में वो करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा तो ही होगा। मैंने ये भी पढ़ा है कि हमें मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड कैसे गेन करता है। कहते हैं 20 to 25% इन्फॉर्मेशन वी गेन बाय जस्ट रीडिंग, 40 to 45% इन्फॉर्मेशन वी गेन बाय वॉचिंग ऑडियो विजुअल्स, 60 to 65% इन्फॉर्मेशन वी गेन बाय प्रैक्टिसिंग इट इंस्टेंटली, एंड 80 to 85% इन्फॉर्मेशन वी गेन बाय यूजिंग इट रेगुलरली। तो पढ़ने तक ही सीमित ना रहे। इंस्टेंट प्रैक्टिस एंड यूजिंग द एसेंशियल टेक्निक्स ऑफ लर्निंग forces us to remember the information more easily, more effectively and for a longer period of time. तो ये थे 3 टिप्स जो पढ़ाई हो या कोई नई स्किल हो, उसे सीखने में आपका फोकस और स्पीड दोनों ही तेज़ कर सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।